हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करेंगे और जिसमें हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और जो हमारा बेसिक के लिए पहला टॉपिक है उसका नाम क्या है, IUPAC नोमेनक्लेचर। मतलब किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड को हम कैसे IUPAC के अकॉर्डिंग नेम करते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। अब देखो, सबसे पहले ना, अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को तुम्हें नेम करना है तो उसके लिए तुम्हें कुछ बातें हैं जो पता होनी चाहिए। ठीक है, अब वो बातें क्या है वो समझो। देखो, सबसे पहले ना तुम्हें एक ऑर्डर पता होना चाहिए। वो ऑर्डर क्या है, प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड, रूट वर्ड प्लस क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, ये एक ऑर्डर है जो कि तुम लोगों को पता होना चाहिए। अब अगर ये ऑर्डर के हिसाब से चलोगे ना तो मैक्सिमम क्वेश्चंस क्या होंगे, तुम लोगों के सही आएंगे। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें किस किस चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो देखो यहाँ पे क्या होता है ना, सबसे पहले हम समझेंगे कि रूट वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यही हमारा सबसे बैकबोन ऑफ द नोमेनक्लेचर है ना। तो देखो, रूट वर्ड क्या होता है, रूट वर्ड रिप्रेजेंट्स, इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम को, कि किसी एक पर्टिकुलर चेन में कार्बन एटम के कितने नंबर है। ठीक है, अब एक बात समझो, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अगर एक कार्बन का चेन होगा तो उसे क्या बोलते हैं, मेथ। अगर 2 होगा तो इथ, प्रॉप, 3 होने पे, 4 होने पे क्या बोलते हैं, ब्यूट, 5 होने पे क्या बोलते हैं, पेंट, 6 होने पे क्या बोलते हैं, हेक्स, 7 होने पे क्या बोलते हैं, हेप्ट, इसको क्या बोलेंगे, ऑक्ट, इसको बोलते हैं नॉन डेक, फिर इसे क्या बोलते हैं, अनडेक, और इसे क्या बोलते हैं, डोडेक। ठीक है, तो अगर इतने, जैसे इस तरीके से अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे तो तुम क्या बोलोगे, इथ, इथे, इथ, मिथ, प्रॉप, ब्यूट, ऐसे करके तुम्हें क्या करना है, 12 तक के ये ऑर्डर याद रखने। ठीक है, तो ये होता है हमारा रूट वर्ड, इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब देखो क्या होता है, अब प्राइमरी सफिक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, देखो प्राइमरी सफिक्स ना ये सैचुरेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कि तुम्हारा एक पर्टिकुलर कंपाउंड सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। क्या लिखोगे यहाँ पे, इट रिप्रेजेंट्स, इट रिप्रेजेंट्स सैचुरेशन। ठीक है, अब देखो, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सैचुरेशन को। अब सैचुरेशन में भी देखो, एक पर्टिकुलर कंपाउंड तुम्हारा सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, वो प्राइमरी सफिक्स से ही पता चलता है। ठीक है, अगर तुम्हारा कंपाउंड सैचुरेटेड है, मतलब अगर उसमें सारे बॉन्ड सिंगल है, तो तुम यहाँ पे क्या लगाओगे, प्राइमरी सफिक्स क्या लगाओगे, एन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड्स अगर सिंगल है तो हम क्या लगाते हैं, एन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, इन। और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा है तो हम क्या लगाएंगे, आइन। तो प्राइमरी सफिक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, क्या बोलोगे, इट रिप्रेजेंट्स सैचुरेशन। ठीक है, अब देखो सेकेंडरी सफिक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स फंक्शनल ग्रुप, कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जो हमारे कार्बन एटम के चेन में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स क्या, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो ये हो गया, मतलब रूट वर्ड हो गया, प्राइमरी सफिक्स हो गया, सेकेंडरी सफिक्स हो गया। अब हमारे पास क्या आता है, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगा है, प्री मतलब पहले, तो नाम के जो पहले लगा होता है ना, वो जनरली कौन होते हैं, प्रीफिक्स होते हैं। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई प्रीफिक्स कौन बनेंगे। ठीक है, तो जिनको हम तवज्जो नहीं देते ना वो कौन बन जाते हैं, प्रीफिक्स, और जिनको हम तवज्जो देते हैं मतलब इंपॉर्टेंस देते हैं वो हमारे बन जाते हैं सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, तो अभी मैं कुछ ग्रुप्स लिखवाऊंगी जो तुम्हें याद रखने होंगे, ये पहचानने के लिए इजीली कि कौन प्रीफिक्स बनेगा कौन सफिक्स बनेगा। ठीक है, तो देखो प्रीफिक्स कौन बनते हैं, जैसे कि फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये तो नाम बहुत जनरल है, ये सभी को पता होगा, तो ये नाम आगे तुम लोग लिख लेना। ठीक है, फिर आता है NO2, दैट इज, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रो। फिर आएगा NH2, दैट इज अमीनो। फिर आता है NO, दैट इज नाइट्रोसो, नाइट्रोसो। फिर आएगा हमारा OCH3,
इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मिथॉक्सी। इसे क्या बोलेंगे हम, मिथॉक्सी। OC2H5 क्या हो जाएगा, इथॉक्सी। फिर N डबल बॉन्ड N, इसे क्या बोलते हैं हम, डाईएजो। डाईएजो। देन कम्स हमारा कौन सा होता है, OH, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सो। ठीक है, तो ये सारे वो कॉमन ग्रुप्स हैं जो अगर तुम्हें चेन में दिखते हैं तो तुम उन्हें किसकी तरह ट्रीट करोगे, प्रीफिक्स की तरह ट्रीट करोगे। समझ आया? तो ये ग्रुप्स हैं जिनको तुम किसकी तरह ट्रीट करने वाले हो, प्रीफिक्स की तरह। अब देखो, तुम्हें समझना है कि हम सफिक्स की तरह किनको ट्रीट करेंगे। तो सफिक्स की तरह किनको ट्रीट किया जाता है, जैसे कि कुछ नाम है जो मैं बता देती हूँ। तो हम ये चीज कहाँ पे बताए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये वाला पोर्शन हटा देते हैं। ठीक है, तो देखो, जो सफिक्स होता है, सफिक्स कौन बनता है, वो भी कौन सा सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स कौन कौन बनते हैं, सबसे पहला नाम आएगा हमारा अल्कोहल। अब देखो, इसमें कुछ बच्चे अगर जिनको पता है ये चीजें, नॉमेनक्लेचर, वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि अल्कोहल तो अभी आपने यहाँ प्रीफिक्स में भी लिखा है OH। देखो, लेकिन अल्कोहल एक ऐसा ग्रुप होता है ना, जो अगर जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इन सब के साथ प्रेजेंट है तो उसको हम मेन फंक्शनल की तरह ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर वो अपने से ज्यादा प्रायोरिटी वाले के साथ अगर प्रेजेंट हो गया, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, इनके साथ अगर प्रेजेंट होगा, तो उस केस में वो क्या बन जाता है, प्रीफिक्स की तरह ट्रीट होने लगता है। समझ आया? तो इसीलिए उसको मैंने यहाँ भी लिखा और यहाँ भी लिखा है। वो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम धीरे धीरे समझ जाएंगे। ठीक है, तो अल्कोहल हो गया, इसके लिए OH होता है इसका फॉर्मूला, और सफिक्स क्या यूज करते हैं, ओल। ठीक है, फिर आता है हमारा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CHO, और अल यूज करते हैं। फिर आता है हमारा कीटोन। कीटोन के लिए क्या यूज होता है, ONE। ONE इसका सफिक्स यूज होगा, और कीटोन का फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड O। ठीक है, फिर आता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए का फॉर्मूला क्या होता है, COOH, और इसके लिए सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड यूज होता है। ठीक है, फिर आता है हमारा एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, COCl। ठीक है, COCl किसका फॉर्मूला होता है, एसिड क्लोराइड का, और इसका सफिक्स क्या यूज होगा, ऑयल क्लोराइड। तो हम क्या लिखेंगे, ऑयल क्लोराइड। देन कम्स ईस्टर, आता है हमारा COOR। ये किसका है, ईस्टर का है। इसके लिए यूज होता है एल्काइल OH सफिक्स। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारे और भी एक दो ग्रुप्स हैं जो आते हैं, जिसमें कि हमारा क्या है, अमाइड। अमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CONH2, और इसके लिए सफिक्स यूज होता है अमाइड ही यूज होगा। फिर क्या आएगा हमारा, फिर लास्ट हमारा आता है नाइट्राइल्स। ठीक है, नाइट्राइल्स, इसका फॉर्मूला होता है C ट्रिपल बॉन्ड N, और इसका सफिक्स क्या होता है, नाइट्राइल। यही होता है इसका सफिक्स। ठीक है, तो देखो, यहाँ पे मैंने तुम लोग को बेसिक चीजें बता दी कि ये तुम्हें ऑर्डर है जो फॉलो करके चलना है। इसके थ्रू मैं एक एग्जांपल अभी तुम लोगों को समझा दे रही हूँ, घबराना नहीं। तो यहाँ पे तुम लोग को ऑर्डर क्या चलना है, सबसे पहले प्रीफिक्स अगर है तो, ठीक है, अभी मैं समझाऊंगी। रूट वर्ड, इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन अ चेन। देन कम प्राइमरी सफिक्स, इट रिप्रेजेंट सैचुरेशन, कि तुम्हारा पर्टिकुलर कंपाउंड सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। ठीक है, उसके लिए एन, इन, आयन लगाते हैं। देन कम सेकेंडरी सफिक्स, जो कि फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। अब फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं जो सेकेंडरी सफिक्स बनते हैं, वो मेनली मैंने यहाँ लिख दी है, और कौन प्रीफिक्स बनते हैं वो भी मैंने यहाँ लिख दी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम अब कुछ बेसिक रूल्स है जिनको लिखेंगे पहले। मतलब मैं यहाँ पे रूल्स लिख दूंगी, क्योंकि ऐसे अगर मैं सब चीज लिखने चली तो टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी हो जाएगी, है ना। तो मैं यहाँ पे कुछ डायग्राम बना दूंगी, उसको पहले एक्सप्लेन करूंगी, फिर उसके थ्रू मैं तुम्हें रूल समझाऊंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम रूल्स कवर कर लेंगे। पहले आज हम जनरल रूल्स पूरा पढ़ लेंगे, फिर अगले में हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स की IUPAC कैसे करते हैं, अगर वो लगे होते हैं मेन चेन से तो वो बताऊंगी। फिर साइक्लिक वाले का भी बताऊंगी। मतलब मैं बेसिक हर चीजें, जो भी चीजें नीट में पूछी जाती है वो सारा कुछ अब इंक्लूड करूंगी। ठीक है, देखो, तो अब हमने यहाँ पे क्या किया है ना, मैंने यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स बना दिए। ठीक है, तो मैं इनके थ्रू तुम लोगों को पहले पॉइंट्स को, मतलब इनके थ्रू पहले चीजें यहाँ पे बताऊंगी,
फिर वो रूल यहाँ पे क्या करूंगी, लिखूंगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला रूल क्या होता है, सबसे पहला रूल ही यही होता है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन मतलब देखो तुम्हें हमेशा ऐसा चेन सेलेक्ट करना है जो सबसे लॉन्गेस्ट होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। जो चेन होता है ना वो स्ट्रेट होना जरूरी नहीं है, इट शुड बी कंटिन्यूअस, ठीक है। मतलब कुछ बच्चे होते हैं, क्या होता है ना, वो बिल्कुल स्ट्रेट ही चेन ढूंढते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट चेन शुड बी स्ट्रेट, इट शुड बी कंटिन्यूअस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ पे अब कौन सा चेन सिलेक्ट करें, ठीक। तो सबसे पहले देखो क्या होगा, अगर मैं ये वाला बीच वाला चेन देखती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे कितना नंबर ऑफ चेन बन रहा है, 7 कार्बन का चेन बन रहा है। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, हम सारी पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, अगर हम ऐसे आते हैं तो 6 ही बन रहे हैं। अगर हम और कोई तरीका 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे में भी 6 ही बन रहे हैं। तो हमारे पास एक कंडीशन हमें दिख रहा है कि जो अगर हम बीच वाले लेके चलते हैं तो ये हमारे पास क्या होगा, सबसे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन होगा। तो हम हमेशा क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम क्या, हमारा मेन फोकस या पहला बेसिक रूल क्या है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। अब हम रूल नंबर 2 पे चलते हैं। अगर हम दूसरे रूल पे चलते हैं तो दूसरे रूल में बताओ क्या होगा, सेम वही चीज है, तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे भी सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। तो ठीक है हम सेलेक्ट करते हैं। अब देखो अगर गौर करोगे ना तो तुम्हें दिखेगा ये डायग्राम और ये डायग्राम एक ही है, बस पॉइंट है जो मुझे समझाना है, इसलिए मैंने दो अलग अलग किया है, नहीं तो एक में बहुत गंदा डायग्राम बन जाता है, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले में देखती हूँ सबसे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन हमारा कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7, ये बन गया। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, 1 2 3 4 5 6 7, तो भी 7 बन रहा है। और कोई है 1 2 3 4 5, नहीं कोई नहीं। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉसिबिलिटीज दो ही है, इधर यू सेलेक्ट दिस एज अ कंटिन्यूअस चेन, लॉन्गेस्ट चेन, या फिर यू सेलेक्ट दिस एज द मेन कंटिन्यूअस चेन, है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हमने ये वाला ले लिया, अगर हम इसको लेते हैं तो ये हमारा क्या होगा, सबसे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन हो गया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला हो गया सिलेक्ट हमारा। क्या ऑप्शन ऐसा था भाई, अब हर बच्चा एक जैसा थोड़ी ना होता है, मे बी दूसरे बच्चे ने कोई और चेन सिलेक्ट किया हो, है ना। अगर दूसरा कोई बच्चा है जो कोई और चेन सिलेक्ट करता है तो वो कौन सा हो सकता है, बताओ बताओ। तो ये हो सकता है ना, दूसरा पॉसिबिलिटी दूसरे बच्चे को यही दिखेगा कि मे बी उसने क्या किया, ये वाला चेन है जो लॉन्गेस्ट सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 ही आ रहे हैं, मतलब इसमें भी 7 कार्बन का चेन है, 7 कार्बन का चेन है, और इसमें भी 7 कार्बन का चेन ही है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से बच्चे का आंसर सही है या कौन सही कर रहा है। तो देखो हमेशा क्या करना, जब ऐसे कंफ्यूजन हो कि भाई हम सीधे चल रहे हैं तो भी 7 कार्बन चेन आ रहा है, ऐसे चल रहे हैं तो भी 7 कार्बन चेन आ रहा है, तो हम कौन सा सिलेक्ट करो। तो देखो जब भी सेम लेंथ के चेन आ जाए ना तो हमेशा उसको प्रायोरिटी दो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन या सब्सटीट्यूएंट होते हैं। समझ आया। अब सब्सटीट्यूएंट या साइड चेन क्या होता है वो समझो, जो मेन चेन सेलेक्ट करने के बाद जो भी बच गया ना वो सबके सब क्या हो जाता है, साइड चेन या फिर सब्सटीट्यूएंट, है ना। तो अगर इस वाले में हम देखते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, मेन चेन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, मेन चेन। तो बाकी जो चीज है 1 2 3 4 ये हमारे क्या हो गए, साइड चेन। तो यहाँ पे कितने साइड चेन है, 4 साइड चेन है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें देखते हैं तो कितना है, 1 2 3, तो इसमें क्या हो गया, 3 साइड चेन हो गया। तो अब हमारे पास प्रायोरिटी डिसाइड हो गई ना। जब कभी ऐसा तुम्हारे पास फंसता है जहां पे दो चेन ऑफ इक्वल लेंथ आता है, तो यू विल सेलेक्ट ऑलवेज दैट चेन विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन, है ना। तो ये लाइन लिख लेना तुम लोग। आई होप रूल नंबर 2 तुम लोग को समझ आ चुका होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा चेन लंबा, सबसे लंबा चेन सिलेक्ट करने का जो नाटक था वो खत्म हो गया। अब हमें क्या करना है, चेन सिलेक्ट करने के बाद नंबरिंग भी तो करनी होती है, ऐसा तो ना कि चेन ही सिलेक्ट करके बैठ जाएंगे। तो अब तीसरा रूल क्या कहता है कि मान लो हमारे पास कुछ इस तरीके का कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये हैलोजन लगा हुआ है या कोई भी फंक्शनल ग्रुप है जो लगा हुआ है, ये अभी मान लो हमारा कोई फंक्शनल ग्रुप है जो लगा है, ठीक है।
तो बताओ, हमारा मान लो सबसे लॉन्गेस्ट चेन यही आ रहा है, ठीक है, यही हमारा सबसे लॉन्गेस्ट चेन। तो हमेशा देखो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद जो सेकंड अगला काम होता है ना बच्चे का, वो क्या होता है, नंबरिंग। तो नंबरिंग हमेशा इस तरीके से करो या उस डायरेक्शन से करो, उस जगह से करो जहां से फंक्शनल ग्रुप शुड गेट द लीस्ट पॉसिबल नंबर। समझ आया? तो नंबरिंग नंबरिंग should be done should be done in such a way that functional group get the lowest possible number। समझ आया? आई होप ये बात क्लियर होगा। जैसे कि अगर मैं इसमें नंबरिंग स्टार्ट करूं, तो अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करती हूँ तो 1 2 3 4 5 ये होगा हमारा नंबरिंग करने का तरीका। लेकिन मान लो किसी कोई दूसरा बच्चा है भाई, उसका मन करे इधर से करने का, है ना, तो अगर वो इधर से करता है 1 2 3 4 5, तो जो बच्चा इधर से कर रहा है ना, वो इस फंक्शनल ग्रुप को कौन सा नंबर दे रहा है, 2। लेकिन जो बच्चा इधर से कर रहा है ना, बैल बच्चा, वो इस फंक्शनल ग्रुप को कितना नंबर दे रहा है, 4। तो अभी रूल क्या कहता है कि फंक्शनल ग्रुप को हमेशा कम से कम नंबर देने की कोशिश किया करो। तो सही कौन करेगा बताओ, 2 वाला। तो आई होप रूल नंबर 3 भी क्या होगा, क्लियर होगा। तो ये 3 रूल है जो अपनी कॉपी में लिख दो। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, देन अगर 2 चेन इक्वल लेंथ के आ जाते हैं तो ऑलवेज गिव प्रायोरिटी टू दैट चेन which has the maximum number of side chain। Then comes third rule, always numbering should be done in such a way that the functional group get the lowest possible number। ठीक है, तो ये 3 रूल है जो मैंने समझाए। अब मैं आगे के रूल्स को समझाऊंगी। ठीक है, अब देखो, हाँ, अब हम रूल नंबर 4 पढ़ेंगे। और जो रूल नंबर 4 है ना, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको पूरा बोर्ड दे दिया। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ये नंबरिंग वाले के लिए ही बताया गया है। और इसमें एक बात सुनो, यहाँ पे ना 2 चीजें फॉलो होती है। when 2 or more than 2 substituents are present, substituents are प्रेजेंट। जब 2 से ज्यादा सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट हो और नंबरिंग करनी हो, तो हम किस हिसाब से नंबरिंग करेंगे वो चीज हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो देखो क्या है, अगर हमने ये तो समझ लिया कि लॉन्गेस्ट चेन देखो, तो देखो इस वाले में ना सबसे लॉन्गेस्ट चेन यही होगा। अब सबसे लॉन्गेस्ट चेन तो हमने सेलेक्ट कर लिया, तो अब हमें नंबरिंग करनी है। तो लॉन्गेस्ट चेन को छोड़ बाकी जो बच गया वो हमारे क्या होगा, साइड चेन। अब तुम्हें नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग देखो हमेशा वहां से करो जहां से साइड चेन को सबसे कम से कम नंबर मिले, है ना। तो अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करती हूँ 1 2 3 4 5 6, यही तो एक पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ से फिर जब मैं नंबरिंग करती हूँ ना, तो इस मिथाइल को पहले बार मिलता है 2 नंबर, फिर इसको मिलता है 3 नंबर, फिर इसको मिलता है 5th नंबर, है ना। तो इस तरीके से ये साइड चेन को ऐसे ऐसे नंबर मिले। ठीक है, अब बताया ना मैंने, हर सिक्के के 2 पहलू है। ऐसे ही हर मतलब हमेशा 2 टाइप के बच्चे होते हैं। एक ने यहाँ से किया तो दूसरा यहाँ से भी तो कर सकता है। तो देखो दूसरा बच्चा जो यहाँ से शुरू करता है वो क्या करेगा, मैं जरा यहाँ बना देती हूँ, इसलिए मैंने पूरा बोर्ड जगह दिया था ताकि हम गंदा काम ना करें, बच्चे को अच्छे से समझ आए। तो CH CH3 और CH3। अब हम सेकेंड टाइप ऑफ बच्चे के हिसाब से नंबरिंग करेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो अब हमने नंबरिंग क्या क्या दी, मतलब ये हमारा मेन चेन है, तो बाकी बचे वाले को हमने नंबर कितना दिया, 2 4 5, है ना। देख रहे हो, पहले इसको 2 मिला, इसको 4 मिला, इसको 5 मिला। तो देखो अब हमारे पास आता है कंफ्यूजन। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हम किसको फॉलो करें, मतलब हम टाइप 1 बच्चे के हिसाब से चले कि टाइप 2 वाले बच्चे के हिसाब से चले। तो देखो यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर के लिए आता है हमारा लोएस्ट सेट लोकेंट। लोएस्ट सेट लोकेंट। अब लोकेंट क्या होता है, देखो वो नंबर जो किसी साइड चेन के पोजीशन को बताता है, वो नंबर जो किसी साइड चेन के पोजीशन को बताता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोकेट। तो बात क्लियर है, कॉपी में अपना लिख लेना। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे लोएस्ट सेट लोकेंट को फॉलो करेंगे। अब लोएस्ट सेट लोकेंट ये कहता है कि जो तुमने यहाँ पे लिखा ना टाइप 1 टाइप 2 बच्चे के हिसाब से, कोई गल नहीं है, लिखे रहने दो। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला नंबर देखो, सबसे पहला नंबर देखो, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है।
ठीक है भैया, तो यहाँ तो सेम है, तो हम कैसे डिसाइड करें? तो दूसरे नंबर पे जाओ, तो दूसरे नंबर पे तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे कितना है 3, लेकिन यहाँ पे कितना है 4, तो कम नंबर वाला कौन सा है? कम नंबर कौन सा है? 3 वाला। तो हम हमेशा लोएस्ट सेट लोकेंट के हिसाब से हमेशा सबसे पहले तो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस ढूंढते हैं। मतलब अगर यहाँ पे नंबर, अगर मान लो ये मानने वाली बात मैं बोल रही हूँ, अगर यहाँ पे 1, 2, 5 होता और यहाँ पे कितना था यही 2, 4, 5, तो हम सबसे पहले पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पे पहला नंबर साइड चेन को कितना मिल रहा था 1, यहाँ पे पहले साइड चेन को कौन सा नंबर मिला था 2, तो हम यहाँ पे पहले ही हमें दिख गया कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस में ही हमारा पहला वाला नंबर कम है। मतलब इस वाले नंबरिंग ऑर्डर में मिथाइल ग्रुप को जो सबसे पहला नंबर हमने दिया है वो नंबर इसके हिसाब से कम है, तो हम इस वाले को फॉलो करेंगे। समझ आया? कि जहां पे पॉइंट ऑफ डिफरेंस मतलब जहां पे वो पहला नंबर कम दिख जाएगा ना, जिस वे ऑफ ऑर्डरिंग, जिस वे ऑफ नंबरिंग में, तुम उसी को फॉलो करो। समझ आया? आई होप मेरी बात क्लियर होगी। ठीक है, तो लेकिन क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में हमारा 2 और 2 सेम हो गया, तो हम दूसरे वाले नंबर से पहचानने लगे। मतलब यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो कम नंबर कौन सा है? 3 वाला। तो हम इसीलिए ये वाला वे ऑफ ऑर्डर फॉलो करेंगे, ना कि ये वाला वे ऑफ ऑर्डर। समझ आया? अब देखो क्या आता है। अब एक तो लोएस्ट सेट लोकेंट है, एक आता है लोएस्ट सम लोकेंट, लोएस्ट सम लोकेंट। ठीक है, अब ये क्या कहता है भाई साहब? तो देखो हम इसको भी समझेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग करने से पहले सबसे पहले लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ले लो। तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ले लिया, अब जो बच गया वो हमारे क्या हो गए? साइड चेन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या होगा, अब हम अगर नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो अगर नंबरिंग हम यहाँ से करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो यहाँ पे देख रहे हो क्या आ गया नंबर? 2,7,8 है ना? ठीक है, ये आया। अब मान लो मैं इस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट कर दूं, तो अगर मैं इस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करूंगी, तो मैं इस वाले में इसी डायग्राम में थोड़ा गंदा कर देती हूँ, कौन इतना दोबारा बनाए। तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ तो नंबर क्या मिलेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पे देखो क्या क्या नंबर मिला है? 3, 4 और 9। तो 3, 4 और 9। ठीक है, तो यहाँ देखो नाम समझो, लोएस्ट सम लोकेंट। यहाँ पे ना हम सम करके निकालते हैं कि किसका सम करके वैल्यू कम आ रहा है, हम उसको प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है? 7, 8, 9, 8, 8, 16, 17, तो यहाँ टोटल प्लस करके कितना नंबर आ रहा है? 17। यहाँ पे कितना आ रहा है? 4, 5, 6, 7, 7, 7, 14, 15, 16, तो यहाँ पे सम करके कितना आ रहा है? 16। तो यहाँ 16 नंबर आ रहा है, यहाँ 17 नंबर आ रहा है। तो लोएस्ट सम लोकेंट ये कहता है कि जो भी तुम्हारे साइड चेन को नंबर मिला है उनको प्लस कर लो, जिसका वैल्यू सबसे कम आएगा उस हिसाब से तुम नंबरिंग कर दो। तो ठीक है, हमने ये किया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो तुम्हें क्या समझना है। मैंने ये चीज इसलिए तुम्हें समझा दी कि जब 2 या 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होते हैं ना, तो ये दोनों को फॉलो, ये दोनों रूल्स हैं जो बताए गए थे। लोएस्ट एक सेट लोकेंट एंड एक लोएस्ट सम रूल। ठीक है, लेकिन आईयूपीएसी ने ये कहा था, आईयूपीएसी ने ये बोला कि हम फॉलो करेंगे भैया लोएस्ट सेट लोकेंट को, इवन इफ लोएस्ट सम लोकेंट गेट वॉयलेट्स। समझ आया? तो फिर देखो दोनों चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर आईयूपीएसी ने क्या बोला कि भैया देखो लोएस्ट सम लोकेंट भले ही वॉयलेट हो, कोई बात नहीं, हम फॉलो किसको करेंगे? लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट को। तो यहाँ पे इस वाले कंपाउंड, तो इसका मतलब अब हम समझदार बच्चे जिनको पता है कि आईयूपीएसी ने किसको प्रेफरेंस दी है, तो हम नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे बताओ? यहाँ से कि यहाँ से। तो जब हम यहाँ से कर रहे थे नंबरिंग, तो क्या आ रहा था? 2, 7, 8 है ना? और जब हम यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं तो क्या आ रहा था? 3, 4, 9। तो हमें तो भैया आईयूपीएसी के हिसाब से चलना है ना, तो आईयूपीएसी के हिसाब से पहला नंबर देखो कम है
और इसका पहला नंबर इसके कंपैरिजन ज्यादा है, तो ये लोएस्ट सेट लोकेट के हिसाब से हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, उधर से। तो ये वाला वे ऑफ नंबरिंग इज करेक्ट एंड दिस इधर से नंबरिंग इज रॉन्ग। भले ही जब हम प्लस कर रहे हैं तो इसका नंबर 17 आ रहा है, इसका नंबर 16 आ रहा है, कोई बात नहीं, भाड़ में जाए। अगर आईयूपीएससी ने बोला है तो हम करेंगे भैया। तो हम किसको फॉलो करेंगे, लोएस्ट सेट लोकेंट को, ना कि लोएस्ट सम लोकेंट को। समझ आया? तो आई होप इतनी बात क्लियर होगी कि जब दो या दो से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होंगे तो तुमको क्या करना है, ठीक है। अब तुम लोग पढ़ लिख के समझदार हो चुके, ठीक है। तो ये कौन सा रूल था, ये रूल नंबर 4 था। अब हमें क्या करना है, रूल नंबर 5 समझना है। रूल 5 क्या कहता है भाई, रूल 5 ये कहता है कि अगर 1 2 3 4 5 CH3 CH3, अब देखो रूल नंबर 5 क्या कहता है। 5 कहने और समझने के लिए पहले तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ लॉन्गेस्ट चेन क्या है। तो हमें यहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट चेन ये ले लेते हैं, ठीक है। तो ये भाई साहब और ये भाई साहब हमारे क्या होगा, साइड चेन। तो देखो 5th रूल ये कहता है कि अगर कोई साइड चेन अपने आप को 1 से 2 बार मतलब 1 से ज्यादा बार रिपीट करता है तो उसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं। कौन कौन सा, हम प्रीफिक्स कौन कौन सा यूज करेंगे, डाई, ट्राई, टेट्रा, फिर क्या हो जाएगा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, इस तरीके से। समझ आया? मतलब अगर इस कंपाउंड को लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे बताओ, खुद सोचो। यहाँ पे सबसे पहले हम सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, तो हमने सबसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर दी। अब हम लॉन्गेस्ट चेन में देखेंगे कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो 1 2 3 4 5। और अगर हम यहाँ से करते तो भी नंबर यही आता, 1 2 3 4 5। मतलब इधर से करो चाहे इधर से करो, दोनों में ही साइड चेन को 2 और 4 नंबर ही मिल रहा है ना। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो मिथाइल है ये हमारा क्या बन गया, साइड चेन। मैंने बताया था ना, जो मेन चेन में इंक्लूड ना हो वो साइड चेन बनता है, जो साइड चेन बनता है वो प्रीफिक्स की तरह यूज होता है। तो एक बात बताओ, वो जो ऑर्डर मैंने बताया था कौन कौन सा, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स और प्रीफिक्स, उसके हिसाब से अब हम इसका नाम करेंगे, ठीक है। इसके लिए जरा मैं ये वाली चीज हटा देती हूँ। और अभी तक मैंने तुम लोग को कोई भी मतलब कंपाउंड ऐसे प्रॉपर बता के मतलब बना के उसका नाम नहीं बताया। उसके लिए मैं एक दो एग्जांपल या एक एग्जांपल अभी और समझा देती हूँ। फिलहाल मैं ऐसे रूल्स बता रही थी इसलिए मैं फ्लो में भूल गई थी, ठीक है। तो हम रूल नंबर 5 के लिए नाम लिखेंगे। 5th वाले में अगर तुम लोग गौर करो तो कितना है, देखो हमें क्या फॉलो करना है, प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस क्या फॉलो करेंगे हम, सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। तो अगर तुम इसमें देखो तो सबसे पहले मैंने बताया ना, सबसे पहले रूट वर्ड ढूंढो। तो कितना है रूट वर्ड, कितने कार्बन एटम है, 5। तो क्या लगाओगे, पेंट। फिर देखो प्राइमरी सफिक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, सैचुरेशन को। सैचुरेशन मतलब सब में सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है। तो अगर तुम इस स्ट्रक्चर को खोलोगे तुम्हें साफ साफ भी दिख रहा है, कार्बन की यहाँ पे 4 वैलेंसी सबकी सेटिस्फाइड हो रही है, कहीं तुम्हें डबल ट्रिपल बॉन्ड दिख नहीं रहा है। तो इसका मतलब सारे बॉन्ड्स यहाँ पे क्या है, सिंगल है। तो सिंगल के लिए हम क्या लगाते हैं, एन। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, पेंट एन, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, यहाँ पे कोई सेकेंडरी सफिक्स है, भाई सेकेंडरी सफिक्स तो फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है ना। और यहाँ तो कोई फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है, मतलब ना अल्कोहल है, ना एल्डिहाइड है, ना कीटोन है, ना कार्बोक्सिलिक एसिड है, ना ईस्टर है, ना अमाइड है, ना एसिड क्लोराइड है, ऐसा कुछ भी नहीं है, नाइट्राइल है। तो हम क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे ये वाला पोर्शन, हमारे लिए इस वाले क्वेश्चन के लिए फिलहाल नहीं है। तो पेंटेन हो गया, ठीक है। लेकिन हमारे पास प्रीफिक्स तो है ना, मैंने बताया था ना, मेन चेन को छोड़ बाकी जो है वो प्रीफिक्स बन जाता है। तो प्रीफिक्स बन जाता है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, प्रीफिक्स हमारा मिथाइल। तो प्रीफिक्स हमारा क्या है, मिथाइल, ठीक। अब देखो मिथाइल प्रीफिक्स तो है, लेकिन एक बात बताओ कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार। तो हम क्या लिखेंगे, 2 बार रिपीट हो रहा है तो डाई मिथाइल लिखेंगे। समझ आया, क्या लिखोगे, डाई मिथाइल। अब भाई 2 बार रिपीट हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन उसका पोजीशन भी तो बताओ कहाँ पे लगे हैं चेन में, क्योंकि 5 कार्बन एटम है ना, तो 5 में कहाँ लगे होंगे ये भी तो पता होना चाहिए। तो डाई के पहले तुम उसका पोजीशन को रेफर करो, तो पोजीशन कहाँ लगा है, 2,4 पे। तो क्या लिखोगे, 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन।
ये हो गया इसका नाम। आई होप पांचों के पांचों रूल क्लियर होंगे। एक और एग्जांपल मैं कर देती हूँ ताकि अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर देखें तो ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एक बात याद रखना हमेशा, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, कीटोन तो हालांकि बीच में पड़ता है तो इसलिए उसके कार्बन को तो उसका तो कार्बन इंक्लूड होगा ही होगा, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड इन इसके जो कार्बन होते हैं ना वो मेन चेन में हम काउंट करते हैं। तो हम नंबरिंग और कहीं पे भी अगर कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए ना तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप होता है इट इज द बाप ऑफ ऑल द ग्रुप। तो मतलब अगर वो प्रेजेंट है तो हम सबसे पहले उसी को तवज्जो देंगे, बाकी सब जाए इधर उधर कोने में। ठीक है, तो हम सबसे पहले नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 है ना। अब देखो यहाँ पे देख रहे हो अल्कोहल, मैंने बताया था ना अल्कोहल दोनों बनता है कभी कभी। अब मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे बना के दिखा रही हूँ, क्वेश्चंस में सारे करवाऊंगी लेकिन मैं पहले रूल बताने लग गई थी, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी, लेकिन क्या कर सकते हैं, इन्हीं के थ्रू थोड़ा थोड़ा समझो। पहले रूल्स एक बार बच्चे समझ जाते हैं फिर क्वेश्चंस आराम से हो जाएगा। अगले वीडियो में हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, अगर तुम इस वाले में देखो तो यहाँ पे क्लोरीन है मतलब हैलोजन है, और यहाँ पे क्या है, अल्कोहल प्रेजेंट है। तो हम हमेशा कहाँ से नंबरिंग करेंगे, तो इस टाइम पे अल्कोहल को हम प्रेफरेंस देंगे। तो नंबर 1 इसको करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, समझो इन दोनों क्वेश्चंस के थ्रू मैं कुछ समझाना चाह रही हूँ। अब देखो जब हम इसमें नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग में कितना कार्बन, रूट वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम को, तो क्या है पेंट, पेंट लिख दिया हमने। सारे बॉन्ड्स कैसे हैं, सिंगल ही तो होंगे, CH3 CH2 CH CH2, सारे बॉन्ड्स कैसे सिंगल है। इन बॉन्ड्स पे ध्यान नहीं देना, मेन चेन में बॉन्ड्स कैसे हैं, सिंगल है, तो क्या हो जाएगा एन। ठीक है, उसके बाद क्या हमारे पास कोई सेकेंडरी सफिक्स है, हाँ भैया, बाप ऑफ ऑल ग्रुप प्रेजेंट है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या सफिक्स यूज करते हैं, ओइक एसिड। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ओइक एसिड, है ना। ठीक है, फिर क्या कोई प्रीफिक्स है, तो हाँ, ये मेन चेन को छोड़ के जो भी बच गया वो हमारे क्या बन जाएगा, प्रीफिक्स। तो अगर ये प्रीफिक्स है तो प्रीफिक्स को क्या करते हैं, प्रीफिक्स का नाम लिखो, नाम लिखो जरा, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी बन जाएगा प्रीफिक्स। और कौन से जगह पे कौन से नंबर से अटैच्ड है वो भी तो बताना होगा। तो क्या लिखोगे, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन पेंटेनोइक एसिड, ये इसका नाम होगा। लेकिन और एक और चीज है जो मुझे बतानी है, तुम लोग अगर यहाँ गौर करो तो यहाँ पे पेंटेन में ई है लास्ट और ओइक एसिड में ओ है, ये दोनों ही क्या है, वॉवल्स है। तो अगर कभी भी तुम सेकेंडरी सफिक्स अगर लगा रहे हो और वो अगर वॉवल से स्टार्ट होता है और जो मेन हमारा प्राइमरी सफिक्स है उसमें भी अगर एंड वर्ड वॉवल आ जाता है तो हमेशा प्राइमरी सफिक्स का जो ई है वो ड्रॉप कर देना, मतलब हटा देना। तो ये ई यहाँ से हट जाएगा। अगर यहीं पे क्या होता है, ये कोई कॉन्सोनेंट होता है, A E I O U के अलावा कुछ और होता तो हम यहाँ पे ई को रहने देते। ठीक है, तो यही चीज मुझे बतानी थी। तो अब इसको एक साथ लिख दो, क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, ये कंटिन्यूएशन में रहेगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन था इसलिए मैंने हटा दिया। ठीक, तो ये हो जाएगा इसका नाम। सेम, अब अगर हम दूसरे वाले क्वेश्चन में आए तो दूसरे वाले क्वेश्चन में तुम्हें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे OH और हैलोजन है। तो जब OH और हैलोजन प्रेजेंट होता है तो जनरली हम अल्कोहल को प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट वर्ड कितना है, ब्यूट, 4 कार्बन है ना तो ब्यूट लगा देंगे। सारे के बॉन्ड्स कैसे होंगे, सिंगल, तो क्या लगा देंगे, एन। ठीक है, एन। फिर क्या लगाओगे, मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है, अल्कोहल, तो उसके लिए क्या लगेगा, ओल, है ना, ये लिख दिया हमने। और ये क्योंकि हमारा साइड चेन बन गया तो कौन से नंबर से अटैच्ड है वो भी तो लिखेंगे। तो क्या लिख दोगे आगे यहाँ प्रीफिक्स में, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो ब्यूटेनोल, ये उसका नाम हो जाएगा। अभी मैंने बताया ना, देखो ये जो सेकेंडरी सफिक्स लगा है इसका भी स्टार्टिंग वर्ड क्या है,
वॉवेल, ये जो एंड हो रहा है ये भी क्या है वॉवेल, तो ई को क्या करो ड्रॉप कर दो, तो अब इसे डायरेक्ट इसके साथ जोड़ के लिख दो पेंटेनोल, 2 क्लोरो ब्यूटेनोल, ये इसका नाम हो जाएगा। तो मैंने ये चीज समझा दी कि अगर कोई एक सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन है, अगर वो अपने आप को रिपीट करता है तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं, डाई ट्राई टेट्रा, इस तरीके से। समझ आया? देखो तो अब हम रूल नंबर 6 देखेंगे। रूल नंबर 6 के लिए मैंने एक एग्जांपल बना रखा है, अगर तुम ध्यान दो तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, मेन चेन हो जाएगा 1 2 3 4 5, है ना। तो नेमिंग डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स, अब क्या हो गया, ये और ये हमारे क्या हो गए, साइड चेन हो गए। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर ये हमारे साइड चेन हो गए तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, पेंट, सारे बॉन्ड्स कैसे सिंगल, तो एन हो जाएगा, ठीक है, पेंटेन हो जाएगा, और तो आगे सेकेंडरी सफिक्स कुछ है नहीं, तो पेंटेन तक हमने छोड़ दिया। अब देखो हमें क्या देखना है कि यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, साइड चेन, तो इनके लिए क्योंकि ये 2 बार रिपीट कर रहे हैं ना, तो हम क्या लिखेंगे 2,3 डाई मिथाइल, इसके लिए क्या लिखेंगे 2,3 डाई मिथाइल, है ना। और अगर इस पे देखो तो ये थर्ड वाले कार्बन से लगा है, और ये क्या है इथाइल, तो ये क्या होता है इथाइल है। अब हमारे पास ये भी साइड चेन है, ये भी साइड चेन है, तो हम पहले किसको लिखेंगे, तो देखो हम जनरली पहले उसको लिखते हैं जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, तो ई पहले आता है ना कि एम। अच्छा देखो जितने भी ये सिंपल चेन वाले एग्जांपल्स है ना, इनमें तुम ये जो डाई ट्राई के डी टी और टेट्रा के टी, पेंटा का पी, इनको नहीं इंक्लूड करोगे। यहाँ पे मिथाइल को हम देखेंगे, तो यहाँ एम बाद में आता है ना, ई पहले आता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको पहले लिखेंगे हम 3 इथाइल, क्या लिख दोगे, फिर 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन, ये हो जाएगा इसका नाम। आई होप ये वाला रूल समझ आ गया होगा तुम लोगों को, ठीक है। अब हम रूल नंबर 7 देखेंगे। रूल नंबर 7 क्या कहता है, नेमिंग डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स एट इक्वल पोजीशन। अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं, तो हम इसको थर्ड दे रहे हैं, इसको फिफ्थ दे रहे हैं, और अगर तुम यहाँ से करोगे तो भी सेम ही नंबर पड़ रहा है 1 2 3 4 5 6 7, तो मतलब तब भी इसको थर्ड मिल रहा है और इसको फिफ्थ मिल रहा है, मतलब दोनों ही केस में चाहे कहीं से भी नंबरिंग करो, नंबर साइड चेन वालों को 3 और फिफ्थ ही मिल रहा है, तो नंबर का तो कोई इशू नहीं है। अब हमारा इशू यहाँ फंसता है कि हम छोटा नंबर किसको देंगे, तो देखो छोटा नंबर जब भी कभी ऐसे डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट दिख जाए इक्वल पोजीशंस पे, तो हमेशा हम नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाले को कम नंबर मिले। समझ आया? आई होप ये वाला पॉइंट समझ आ गया होगा। तो अल्फाबेटिकल में ये क्या आता है, इथाइल है, और ये क्या है बेटा, मिथाइल। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है, ई, तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, ऊपर वाले तरीके से 1 2 3 वाले से, ना कि इस वाले से। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होना चाहिए 3 इथाइल, और अल्फाबेटिकल वाले को ही हम पहले भी लिखेंगे, तो 3 इथाइल 5 मिथाइल, क्या हो जाएगा, कितने नंबर है, हेप्ट, हेप्ट एन, ये हो जाएगा इसका नाम। तो आई होप ये जो मैंने बताया है सारे पॉइंट्स, 7 रूल है जो बेसिक ऐसे सिंपल कंपाउंड्स के लिए यूज होते हैं। आई होप तुम सबको लोग को क्लियर होंगे। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, और अगर वीडियो अच्छा लगे देन डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और हम नेमिंग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का। समझ आया? सो बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।